हेलो, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। बारू महाराज एकेडमी को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के आखिरी चैप्टर की हम चर्चा करेंगे और इसके बाद में हमारा लगभग क्या कंप्लीट ही आरएस प्रीलिम्स के हिसाब से जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वह हमारे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का कोर्स हो जाएगा। उससे पहले हम राजस्थान हिस्ट्री को दो भागों में बांटा गया है। थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान हिस्ट्री को तो दो भागों में बांटा गया। उससे पहले हम क्या कर चुके हैं, हम एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन राजस्थान को कंप्लीट कर चुके हैं। मध्यकाल में हमने मध्यकाल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको कंप्लीट कर चुके हैं और साथ के साथ में क्या है, हम आधुनिक काल को भी क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारा कौन सा सेगमेंट चल रहा है? अभी हमारा कला एवं संस्कृति वाला सेगमेंट चल रहा है और ये कला और संस्कृति का क्या है, ये लास्ट चैप्टर है। कला संस्कृति का क्या है, ये लास्ट चैप्टर है। और आज हमारे चैप्टर का नाम क्या है? राजस्थान की वेशभूषा। क्या है? राजस्थान की वेशभूषा एंड आभूषण। क्या है? राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण, जो आज हमारा क्या है, आखिरी चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आखिरी चैप्टर की तरफ। राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण, यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि राजस्थान में महिलाओं के पहनावे क्या है, राजस्थान में क्या है, महिलाओं के पहनावे क्या है, प्लस साथ के साथ में पुरुषों के क्या पहनावे हैं, प्लस वस्त्रों के साथ में और ये क्या पहनते हैं, ये आभूषण भी पहनते हैं। और क्या पहनते हैं? आभूषण भी धारण करते हैं। उसके अलावा जो राजस्थान की जनजाति है, जनजातियों की क्या है, ड्रेस के अकॉर्डिंग ही पहचान होती है। उनकी क्या वेशभूषा है, प्लस क्या उनके स्पेशल पहनावे हैं। और राजस्थान में जो वस्त्र उद्योग है उसका इतिहास कितना पुराना है, राजस्थान का जो वस्त्र उद्योग है उसका इतिहास कितना पुराना है। हालांकि वस्त्र उद्योग को डिटेल में अपन कहाँ पे चर्चा करेंगे, हम चर्चा करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी में। हम चर्चा कहाँ पे करेंगे, इसको राजस्थान ज्योग्राफी में चर्चा करेंगे। लेकिन आज के टॉपिक में हम देखते हैं महिला और पुरुषों के पहनावे के बारे में। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। तो अब हम देखते हैं राजस्थान का, सबसे पहले हम बात करते हैं वस्त्र उद्योग की विशेषताएं। क्या है कि राजस्थान में कपास के वस्त्रों का प्रयोग तब से किया जा रहा है, प्राचीन समय से, कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल से होता रहा है। इसके वस्त्रों का प्रयोग, कपास के वस्त्रों का प्रयोग। लेकिन सवाई जयसिंह जी द्वारा क्या है, 36 कारखानों की स्थापना की गई थी। क्या है? 36 कारखानों की स्थापना करी गई थी, जिनमें से एक क्या था, वस्त्र उद्योग से भी रिलेटेड कारखाना था। क्या था? वस्त्र उद्योग से भी रिलेटेड कारखाना था। जैसे उसके नाम क्या थे? सिम्मन खाना, रंग खाना और छापा खाना। कौन कौन से थे? सिम्मन खाना, रंग खाना और छापा खाना। और कलाकारों के लिए सवाई जयसिंह द्वारा कौन सा विभाग था? वह था गुणीजन खाना। कौन सा था? गुणीजन खाना। कहाँ पर पढ़ कर आए हम? ये चित्रकला वाले टॉपिक में हमने गुणीजन खाना के बारे में चर्चा करी थी। अब वस्त्र उद्योग में हमने देख लिया था कि कालीबंगा और आहड़ से वस्त्र उद्योग होता आ रहा है। सवाई जयसिंह ने जो 36 क्या कारखाने स्थापित किए थे, उनमें से कुछ वस्त्र उद्योग से रिलेटेड थे। अब राजस्थान में वस्त्रों के अंदर क्या है, लगभग क्या होता है, सभी रंगों का प्रयोग होता है। क्या है? लगभग सभी रंगों का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ क्या है, लाल रंग की प्रधानता। क्या है? यहाँ पे लाल रंग की प्रधानता क्या है, अधिक देखी गई है। एवं विविधता क्या है, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कि यहाँ पर एक तो क्या होता है कि पूरा राजस्थान है, ये पूरा राजस्थान है। यहाँ पर जो वस्त्र है वहां पर क्या है, लाल रंग की तो अधिक प्रधानता होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, विविधता बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है कि इस हिस्से में तो अलग वस्त्रों का डिजाइन है, इस हिस्से में अलग वस्त्रों के डिजाइन है, पूर्वी राजस्थान में अलग वस्त्रों के डिजाइन है और दक्षिणी राजस्थान में अलग वस्त्रों के डिजाइन है। इस प्रकार से क्या है कि जो वस्त्र है वहां पर क्या देखने को मिलती है हमें, राजस्थान में विविधता। क्या देखने को मिलती है? राजस्थान में हमें विविधता देखने को मिलती है। जैसे कि इसी कारण क्या कहा जाता है, अब इनको इसी कारण क्या है, विविधता वस्त्रों में देखने को मिलता है। इसी कारण कहा गया है कि मारू थारे देश में उपजे 3 रत्न। क्या है? मारू, मारू का मतलब क्या होता है, राजस्थान।
मारू का मतलब क्या होता है? राजस्थान। मारू थारे देश में उपजे तीन रत्न, एक ढोला दूधी मारवाड़, तीजो कसुमल रंग। क्या है? तीजो कसुमल रंग। और यहाँ पर कसुमल रंग का अर्थ क्या होता है? लाल रंग। कसुमल रंग का अर्थ क्या होता है? लाल रंग। एग्जाम में RS प्री 2024 उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कसुमल का शाब्दिक अर्थ। क्या पूछा गया है? कसुमल का शाब्दिक अर्थ है। कसुमल का शाब्दिक अर्थ है। यह क्वेश्चन फ्री में आया हुआ है। क्या शाब्दिक अर्थ हमने देखा था? तो लाल रंग। क्या देखा था? लाल रंग क्या है? कसुमल का शाब्दिक अर्थ है। क्या है? कसुमल का शाब्दिक अर्थ है लाल रंग है, जो क्या है? कसुमल का शाब्दिक अर्थ है। अब हम देखते हैं राजस्थान के वस्त्रों के बारे में। तो सबसे पहला एक वस्त्र आता है, उसका नाम है पोमचा। उसका क्या नाम है? पोमचा। किसका वस्त्र है? पुरुषों से संबंधित। पोमचा किससे संबंधित है? पुरुषों से संबंधित है। कमल पुष्प की आकृति, सॉरी, महिलाओं से संबंधित। किससे संबंधित है? महिलाओं से संबंधित है, क्योंकि वस्त्रों का ज्यादा शौक किसको रहता है? वस्त्रों का ज्यादा शौक महिलाओं को रहता है। तो पहला वस्त्र हमारा कौन सा है? पहला वस्त्र हमारा पोमचा, जो कि कमल पुष्प की आकृति वाली ओढ़नी। एक प्रकार से पोमचा किसका रूप है? ओढ़नी का। कैसी ओढ़नी है? कमल पुष्प की आकृति वाली। कैसी ओढ़नी है? कमल पुष्प की आकृति वाली ओढ़नी है, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको पोमचा कहा जाता है। कितने प्रकार की होती है यह? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है यह? 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है पीली पोमचा। क्या होता है? पीला पोमचा, जो कि पुत्र जन्म पर, क्या है? पुत्र जन्म पर माता को ननिहाल पक्ष से दी जाती है। यानी कि कोई लड़की है, उसका किसने जन्म लिया है? पुत्र ने। तो लड़की के मायके से क्या आएगा? पोमचा, यानी ओढ़नी आएगी। कैसी ओढ़नी आएगी? पीली। कैसी ओढ़नी आएगी? पीली ओढ़नी, जिसको क्या बोलते हैं? पीली ओढ़नी, या क्या बोलते हैं? पीला पोमचा, या क्या बोलते हैं? पीला पोमचा। किसके अवसर पर? पुत्र जन्म के अवसर पर। क्या है? पुत्र जन्म के अवसर पर माता को दिया जाता है। एक होता है गुलाबी पोमचा, एक क्या होता है? गुलाबी पोमचा। यह कब दिया जाता है? पुत्री जन्म पर। तो पीला पोमचा तो कब दिया जाता है? पुत्र के जन्म पर। और अगर पुत्री का जन्म हो तो क्या दिया जाएगा? पुत्री का जन्म हो तो दिया जाएगा गुलाबी, गुलाबी ओढ़नी या गुलाबी पोमचा। क्या दिया जाएगा? गुलाबी पोमचा। कैसी आकृति होती है? कमल पुष्प की आकृति की होती है। तो अभी हमने क्या देखा था? अभी हमने देखा था पोमचा। क्या देखा था? पोमचा। किसका प्रकार है? ओढ़नी का प्रकार है। किसका प्रकार है? ओढ़नी का प्रकार है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। एक पहला टाइप कौन सा होता है? पीला पोमचा। पहले को क्या बोलते हैं? पीला पोमचा। कब दी जाती है? पुत्र जन्म पर। कब दी जाती है? पुत्र के जन्म पर। और दूसरा टाइप कौन सा देखा था हमने? दूसरा टाइप देखा था गुलाबी पोमचा। दूसरा टाइप कौन सा देखा था हमने? गुलाबी पोमचा। किसके जन्म पर दी जाती है? पुत्र के जन्म पर। किसके द्वारा दी जाती है? ननिहाल पक्ष के द्वारा। किसके पक्ष के द्वारा दी जाती है? ननिहाल पक्ष द्वारा यह भेंट दी जाती है। तो एक महिला वस्त्र आपको ध्यान रखना है, कौन सा है? पोमचा। दूसरा एक वस्त्र आता है, उस वस्त्र का नाम है लहरिया। क्या नाम है? लहरिया। सबसे ज्यादा सावन में ओढ़ा जाने वाला वस्त्र। क्या है? सबसे ज्यादा सावन में ओढ़ा जाने वाला वस्त्र कौन ओढ़ती है? भाई महिलाएं। लहरिया, यह भी एक प्रकार से क्या है? ओढ़नी है। एक प्रकार से क्या है? ओढ़नी। लेकिन लहरिया के क्या है? बहुत रंग होता है। लहरिया के क्या है? कई प्रकार होता है। जैसे कि एक लहरिया होता है लहरिया भात की ओढ़नी। क्या होती है? लहरिया भात की ओढ़नी, जो कि तीज और श्रावण मास में स्त्री धारण करते हैं। कब कब? तीज और सावन के महीने में क्या है? स्त्री द्वारा ओढ़ा जाता है। एक होते हैं पतरंगी लहरिया। एक कौन सा लहरिया होता है? पतरंगी लहरिया, जो कि धार्मिक अवसरों पर क्या होता है? धार्मिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाता है। एक होता है राजस्थानी लहरिया। कौन सा लहरिया होता है? राजस्थानी लहरिया। जयपुर में गुलाबी धारियों में रंगी जाती है। ये सबसे ज्यादा कहां पे बनाई जाती है? जयपुर में। कैसी? गुलाबी धारियों में क्या किया जाता है? इनको रंगा जाता है। एक है लहरिया एवं मोथड़ा। एक का क्या नाम है? लहरिया अथवा मोथड़ा। क्या है कि यदि धारियां एक और तिरछी हो तो उसे क्या कहता है? लहरिया कहता है। जैसे कि कोई साड़ी है, इसमें अगर ये तिरछी धारी है तो ये किसका प्रकार है? यह है लहरिया का प्रकार है। यदि दोनों ओर तिरछी होकर एक दूसरे को काटती हो तो उसे मोथड़ा कहते हैं। ये तो क्या है? लहरिया है। लेकिन एक दूसरे को काटती हैं, दोनों तिरछी होकर एक दूसरे को अगर काट रही हैं, तो यह क्या कहलाएगी? यह कहलाएगी मोथड़ा। क्या कहलाएगी? है मोथड़ा कहलाएगी। तो एक प्रकार कौन सा हो गया? लहरिया का
मोथड़ा प्रकार हो गया। तो लहरे कितने का है? एक तो लहरियाबाद की ओढ़नी देखी है, एक पतरंगा लहरे देखा, एक राजस्थानी लहरे देखा, और एक देखा है मोथड़ा। एक क्या देखा है? मोथड़ा। और एक है समुद्र लहरिया, समुद्री लहरिया। समुद्र लहरिया, समुद्री लहरिया जो क्या है? जयपुर में रंगी जाती है। जो क्या है? जयपुर में रंगी जाती है। फिर उसके अलावा क्या है? बंदेज। बंदेज जो दो दाना बंदेज क्या है? दो दाना बंदेज, जो कि बंदेज के कार्य में क्या है? फेमस है। कार्यालय कहां पर है इसका? जोधपुर। तथा सीकर बंदेज क्या है? बंदेज के प्रमुख केंद्र है। फिर एक वस्त्र का नाम है अमोवा। क्या होता है? अमोवा। इसका उपयोग प्राचीन काल में क्या करते थे? शिकारी। क्या करते थे? शिकारी। इसका रंग खाकी से मिलता जुलता रहता है। इसका रंग क्या है? आपने टीवी सीरियलों में, पुरानी फिल्मों में जो शिकारी की वेशभूषा है वह कुछ इस प्रकार के ड्रेस पहनता है, जो क्या है? पुलिस वर्दी या खाकी वर्दी के समान दिखती है। उसको क्या बोलते हैं? अमोवा। जो प्राचीन समय में क्या पहनते थे? शिकारी पहनते थे। अब हम देखते हैं कि जो हमारे राजस्थान के जो कुछ वस्त्र हैं उनके कुछ छपाई के केंद्र, जैसे कि एक प्रकार है हमारे वस्त्रों का अजरक। एक प्रकार हमारे वस्त्रों का क्या है? एक प्रकार है हमारे वस्त्रों का अजरक, जिसका छपाई केंद्र कहां पर है? इसका छपाई केंद्र बाड़मेर में। छपाई केंद्र कहां पे है? बाड़मेर में। एक है चुनरी। एक क्या है? चुनरी। अजरक का छपाई केंद्र कहां पे है? अजरक प्रिंट कहां पर है? बाड़मेर में। दूसरा क्या है हमारा? चुनरी, जो कि क्या है? लाल एवं काले रंग में। क्या होती है? लाल और काले रंग में। कहां पर मिलती है? आहड़ और भीलवाड़ा। कहां पर मिलती है? आहड़ और भीलवाड़ा में इसके छपाई का केंद्र है। एक है अकोला। क्या है? एक अकोला, जो बहुरंगी छपाई के लिए प्रसिद्ध है। क्या? अकोला में कैसी है? बहुत सारे रंगों का प्रयोग क्या है? छपाई के लिए किया जाता है। इसी कारण इसे छिपो का अकोला, इसी कारण क्या कहते हैं इसे? छिपो का अकोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसका? छिपो का अकोला कहा जाता है। अब राजस्थान के कुछ ऐसे वस्त्र हैं जो क्या आते हैं? महंगे परिधान की श्रेणी में आते हैं, कि इनको खरीदना बहुत महंगा, बहुत कॉस्टली पड़ता है ये। तो महंगे परिधान में एक तो आता है मसूरिया। क्या होता है? मसूरिया, जो कैथुन। कैथुन कहां पर है? मांगरोल। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? बारां। मसूरिया कहां पे? कैथुन मांगरोल बारां। मसूरिया कहां पे? कैथुन मांगरोल बारां। जो कि किसकी श्रेणी में आता है? महंगे परिधान की श्रेणी में। ऊनी वस्त्र या ऊन के वस्त्र कहां पे मिलते हैं? बीकानेर में। तंचुक एवं मलमल। तंचुक एवं मलमल जो मथानिया जोधपुर। क्या है? मथानिया जोधपुर में। और टुकरी। टुकरी कहां पे? जालोर एवं मारोट कस्बा। टुकरी कहां पे? जालोर और मारोट कस्बा में क्या है? यह महंगे परिधान हमें देखने को मिलता है। और फिर एक और प्रकार होता है, वह होता है गोटा, जो कि स्वर्ण और रजत यानी कि सोना और चांदी युक्त क्या की जाती है? उनमें कारीगरी की जाती है। जो खंडेला सीकर क्या है? खंडेला सीकर, जो कि गोटा उद्योग का क्या है? गोटा उद्योग का हमारा प्रमुख केंद्र है। अब हम देखते हैं पुरुषों की वेशभूषा के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान में कोई भी पुरुष है, सबसे पहले क्या पहनने का ट्रेंड था? पगड़ी। क्या ट्रेंड था? पगड़ी। पगड़ी को क्या बोलते हैं? साफा। पगड़ी को क्या बोलते हैं? साफा। अब अलग अलग जगह पर क्या है? पगड़ी के क्या मिलते हैं अपन को? अलग अलग प्रकार मिलते हैं। जैसे कि उदयपुर और मेवाड़ में क्या है? उदयपुर और मेवाड़ में अमरशाही पगड़ी, उदयशाही पगड़ी और अठपटी पगड़ी। कौन कौन सी पगड़ी है? अमरशाही, उदयशाही, अठपटी पगड़ी। कौन सी है? अमरशाही, उदयशाही, अठपटी पगड़ी। उदय सिंह मेवाड़ के राजा थे, अमर सिंह मेवाड़ के राजा थे। और अठपटी पगड़ी भी किसके समय में वो कहां पर मिलती है? हमें उदयपुर में मिलती है। वैसे जोधपुर में कौन सी मिलती है? विजयशाही। कौन सी मिलती है? विजयशाही, महाराजा विजय सिंह द्वारा चलाई गई थी। फिर एक खिड़किया पाग। क्या मिलती है? खिड़किया पाग। और अन्य कौन सी पगड़ी है जोधपुर में? वह है शिवशाही और खंजरशाही। कौन कौन सी पगड़ी है? शिवशाही और खंजरशाही। प्लस पर्वों के अनुसार पगड़ियां अलग अलग तरह की होती है। जैसे मोठड़ा। मोठड़ा किसके समय में बांधी जाती है? विवाह अवसर पर। किसके समय में? विवाह अवसर पर। लहरिया पगड़ी कब बांधी गई है? सावन महीने में। और मंडिल, मंडिल कब बांधी गई है? दशहरे के अवसर पर। मंडिल कब बांधी गई है? दशहरे के अवसर पर। पगड़ी का कौन कौन सा प्रकार है? मेवाड़ उदयपुर में कौन कौन सी है? अमरशाही, उदयशाही, अष्टपटी। ठीक। जोधपुर में कौन सी है? विजयशाही और खिड़किया पाग। कौन सी है? विजयशाही और खिड़किया पाग। अन्य में बोले तो शिवशाही और कौन सी है? एक अपने खंजरशाही। पर्व के अनुसार पगड़ी देखे तो विवाह के अवसर पर क्या बांधी गई है? मोठड़ा। श्रावण महीने में क्या बांधी गई है? लहरिया। और मंडिल कब बांधी गई है? मंडिल बांधी गई है दशहरे के मौके पर। ये क्या है? हमारे राजस्थान के पगड़ियों के प्रकार है। और पगड़ी का दूसरा नाम क्या बोलते हैं अपन? साफा बोलते हैं। दूसरा नाम क्या बोलते हैं अपन? साफा बोलते हैं।
फिर उसके बाद में हम देखते हैं अंगरखी। उसके बाद में हम क्या देखते हैं, अंगरखी, जो कि क्या होता है, पुरुषों का प्रमुख आभूषण होता है। अंगरखी क्या होता है, एक तरह से पुरुषों का प्रमुख आभूषण होता है। क्या होता है, अंगरखी, जो कि शरीर के ऊपरी भाग को, जो अंगरखी किसके काम आती है, शरीर के ऊपरी भाग को ढकने हेतु क्या किया जाता है, प्रयोग में लिया जाता है। इसलिए इसको ग्रामीण क्षेत्रों में क्या बोलते हैं, पछेवड़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में अंगरखी को क्या बोलते हैं, पछेवड़ा बोलते हैं। और अंगरखी के प्रकार कौन कौन से हैं, कंसुक, दुत्तई, गाभा, गडाई, मिर्जई, धौड़ी और कानो एवं डांगला। और कौन सी है, कानो एवं डांगला। यह क्या है, यह है अंगरखी के प्रकार है। उसके अलावा पुरुष शीत ऋतु में कौन से वस्त्र पहनते हैं, तो शीत ऋतु में एक तो पहनते हैं खेस, एक क्या पहनते हैं खेस, दूसरे पहनते हैं शॉल। आज भी गांव में बड़े बुजुर्ग जो क्या बोलते हैं, सर्दियों में क्या रखते हैं अपने पास में, शॉल रखते हैं। एक होता है पामड़ी, एक क्या होता है पामड़ी, और एक होता है पछेवड़ा। एक क्या होता है, पछेवड़ा। ये क्या है, शीत ऋतु के वस्त्र है। अब हम बात करें राजस्थान में किसकी, महिलाओं की वेशभूषा की। किसकी बात करेंगे, महिलाओं की वेशभूषा की। तो महिला क्या पहनती है, साड़ी। अब साड़ी के कितने प्रकार है, तो साड़ी के प्रकार आपको देखने होंगे। एक प्रकार है चोल, एक क्या प्रकार है चोल, एक है निचोल। क्या है, चोल निचोल। एक है पट, एक है दुकुल। क्या है, चोल निचोल पट दुकुल। क्या क्या है, चोल निचोल पट और दुकुल। फिर है एक अंशुक वसन। क्या है, अंशुक वसन। उसके बाद में चीर पटोरी। क्या है, चीर पटोरी। चोरसो, और कौन सा प्रकार है, चोरसो। ओढ़नी, क्या है, ओढ़नी चुनरी और धोरावाड़ी साड़ी। और कौन सी है, धोरावाड़ी साड़ी। यह किसके प्रकार है, यह सभी महिलाओं की साड़ियों का प्रकार है। फिर उसके अलावा एक आता है डामड़ी। क्या होता है, डामड़ी, जो कि मारवाड़ क्षेत्र की महिलाओं द्वारा धारण की जाती है। जो किसके द्वारा धारण की जाती है, वह मारवाड़ क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा धारण की जाती है। क्या नाम है उसका, उसका नाम है डामड़ी। फिर एक है जनजातीय महिलाओं की वेशभूषा है, जैसे कि कछाऊ। कछाऊ क्या होती है, स्कर्ट टाइप में, जो कि घुटनों तक आती है, जो कि जनजातीय महिलाएं पहनती है, उसका क्या बोलता है, कछाऊ। एक होती है कटकी। एक क्या होती है, कटकी, जो कि अविवाहित कन्याओं द्वारा क्या की जाती है, अविवाहित कन्याओं द्वारा सिर पर धारण की जाती है। और जनजातीय महिलाओं की जो विभिन्न ओढ़ियां हैं, उनको किस किस नाम से जानते हैं, किसी को कैरी बात, ज्वार बात, तारा बात और लहर बात। किस किस नाम से जानते हैं, कैरी बात, ज्वार बात, तारा भात और क्या नाम से है, लहर भात। इनके नाम से क्या जानी जाती है, यह महिलाओं की वेशभूषा है, जो कि किसमें है, जनजातीय क्षेत्रों की वेशभूषा है। फिर उसके अलावा हम बात करेंगे, अब हम देख लेते हैं साथ के साथ में, आप वस्त्र देख लिए महिलाओं के। अब महिला जब एक बार वस्त्र पहन लेती है तो उसके ऊपर क्या लगाती है, उसके ऊपर आभूषण। क्या पहनती है, आभूषण। आभूषण किन किन जगहों पर पहनेंगी, सिर पर पहनेंगी, नाक में पहनेंगी, गले में पहनेंगी, हाथों में पहनेंगी, कमर पे पहनेंगी, पैरों में पहनेंगी। ये इस प्रकार से है। तो हम इसको ही देखते हैं कि जैसे कि वे कहाँ का पहनती है आभूषण, सिर पर पहनती है, उसके बाद गले पर, प्लस कानों में इयररिंग्स वगैरह भी डालती हैं, हाथों में पहनती हैं, हाथों की उंगलियों में उनके आभूषण है, पैर हो गया, नाक हो गया, कमर हो गया, और आजकल तो क्या है, दांतों पर भी क्या पहने जाते हैं, महिलाओं द्वारा आभूषण पहने जाते हैं। अब इन आभूषणों को किस किस नाम से जाना जाता है, तो जैसे सिर पर पहनने वाले आभूषण होते हैं उनको बोलते हैं बोर। क्या बोलते हैं, बोर, बोरला। क्या, बोर, बोरला। आपने गाने सुने होंगे राजस्थानी, माने बोरला घड़ा दे रे ओ ननदी रे बीरा, कुछ ऐसे गाने हैं जिसमें पत्नी अपने पति को क्या बोलती है कि हे पतिदेव मुझे क्या बोरला। बोरला क्या है, हमारे एक सिर का आभूषण है। शीश फूल, रखड़ी और टीका, क्या बोलते हैं इसको, बोर, बोरला, शीश फूल, रखड़ी और क्या बोलते हैं, टीका। यह किसके आभूषण हो गए, यह सिर के आभूषण हो गए। अब गले पर क्या बोलते हैं, गले पर, गले में पहनने वाले आभूषणों को क्या बोलता है, हार। नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलता है, हार। लेकिन उनको और राजस्थान भाषा में क्या क्या बोलते हैं, थामणियों। क्या बोलते हैं, थामणियों। ठेडो, क्या बोलते हैं, थामणियों, ठेडो, आड़, मुठिया, झालरा। क्या, आड़, मुड़िया, आड़, मुठिया, झालरा। और क्या बोलते हैं, ठूसी, तुलसी, बजटी। क्या, ठूसी, तुलसी और बजटी। उसके बाद हालरो, हांसली। क्या बोलते हैं, हालरो, हांसली। और तिमणिया पोत। क्या है, तिमणिया पोत। चंद्रहार,
हार भी इसमें आ गया, यानी कि गले का आभूषण है, नाम से समझ जाओगे। कंठमाला, कंठ यानी गला, गले में पहनने वाली माला। हमेल, हमेल हांकर, क्या है? हमेल हांकर। मंडलिया, क्या है एक नाम? मंडलिया। छपकली, क्या होता है? एक छपकली। हंस हार, इसमें भी हार आ गया। और कंठी, कंठ में पहनने का आभूषण क्या होता है? कंठी। तो कुछ नाम है जो आपको याद रखना है, कुछ नाम जो इसके नाम से स्पष्ट हो जाएगा, जैसे कि चंद्रहार हो गया, हंसहार हो गया, कंठी हो गया या कंठमाल हो गया, जिनसे नाम से पता लग रहा है कि कहाँ पे पहने जाने वाला आभूषण है, यह गले में पहने जाने वाले आभूषण है। अब हम देखते हैं कान में, कान में पहनने वाले आभूषण। कान का पर्यायवाची क्या होता है? कर्ण। कान को क्या बोलते हैं संस्कृत में? कर्ण। कर्ण फूल, कान में पहने जाने वाले फूल को क्या बोलते हैं? कर्ण फूल। प्लस पीपल पत्र, प्लस क्या होता है? पीपल पत्र। झुमका, नॉर्मली हम सब जानते ही हैं, फूल झुमका। और फिर है अंगूठिया, और क्या होती है? अंगूठिया। क्या होती है? अंगूठिया। झेला, और कौन सी है? झेला। लटकन, जिसको भी हम जानते हैं, और टोटी। लटकन और क्या है? टोटी। आरएस प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है टोटी आभूषण है। पूछा गया क्वेश्चन क्या है? टोटी आभूषण कहाँ पहना जाता है? क्या है? टोटी आभूषण कहाँ पहना जाता है? आरएस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है टोटी आभूषण क्या पहना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा कान में। सही आंसर क्या रहेगा? कान में। और कौन कौन से आभूषण है कान के? एक तो लटकन, एक है कर्णफूल, एक है कर्णफूल, और एक है फूल झुमका, एक है फूल झुमका। ये क्या है? सारे कान के आभूषण है। उसके अलावा पीपल पत्र, अंगूठिया, झेला, लटकन, ये सभी क्या है? ये सभी कान के आभूषण है। फिर है हाथों में पहने जाने वाले आभूषण। हाथों में क्या पहनते हैं? कड़ा। नॉर्मली कड़ा कहाँ पे पहने जाता है? हाथों में। चूड़िया, क्या होता है? कांच की चूड़िया, जिसको क्या बोलता है? कटारिया। लाख की चूड़िया, जिसको क्या बोलते हैं? मोकड़ी। क्या है? कड़ा। कंकण, कड़ा कंकण, कंकण भी एक तरह से चूड़ी होती है, कंगन। मोकड़ी क्या होती है? लाख की चूड़िया। कटारिया क्या होती है? कांच की चूड़िया। प्लस नोगरी, क्या पहनते हैं? नोगरी, छाट, गजरा और गोरुख। क्या है? गोहरू। क्या पहनते हैं? नोगरी, छाट, गजरा और क्या पहनते हैं? गोरुख। कहाँ के आभूषण है ये? तो ये हमारे हाथों के आभूषण है। उसके अलावा हम और देखते हैं उंगलियों में। उंगलियों में पहने जाने वाला आभूषण, उंगलियों में क्या है? बिंटी। उंगलियों में क्या पहन जाता है? बिंटी। फिर है दामना, क्या है? बिंटी, दामना, हथपान और छड़ा। क्या क्या है? बिंटी, दामना, हथपान और छड़ा, क्या है? उंगलियों में पहने जाने वाले आभूषण है। उसके बाद में है पैरों में पहने जाने वाला आभूषण। क्या है? पैरों में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं? एक तो लंगर, क्या है? लंगर है। फिर पायल, क्या है? लंगर, पायल। पैरों में पायल पाजेब, आपको पता ही है। घुंघरू भी पहनते हैं पैरों में, ये भी आपको पता है। एक आभूषण आप जानते हो, नेवरी। कौन सा है? नेवरी। ये भी कहाँ पहना जाता है? पैरों में। फिर नुपुर और झांझर, कौन कौन से हैं? नुपुर और झांझर कहाँ पे पहना जाता है? पैरों में। नाक में क्या पहनी जाती है? नथ, आपको अच्छी तरह पता है। नथ, काटा, ये भी हम क्या बोलते हैं? अपने घरों में बोलते हैं। तो नथ, बेसर, क्या है? नथ, बेसर, बरी, बोगली, क्या है? नथ, बेसर, बरी, बोगली। उसके बाद में काटा, उसके बाद में काटा। चूनी, चौप और भंवरकड़ी, क्या क्या नाम है? चूनी, चौप और भंवरकड़ी कहाँ का आभूषण है? नाक के। उसके बाद में कमर पर, कमर पर क्या है? कंदोरा और करदनी। कमर पर क्या पहना जाता है? कंदोरा और करदनी नाम के आभूषण पहने जाते हैं। कहाँ पहने जाते हैं? ये कमर पर पहने जाते हैं। फिर उसके बाद में आभूषण आते हैं दांत के। आभूषण किसके आते हैं? दांत के। दांत के है में राखण। राखण कहाँ पे पहने जाते हैं? दांतों पर सोने की परत चढ़ाने की प्रथा। राखण किसको कहते हैं? कि दांतों के ऊपर अगर सोने की परत चढ़ाई जाती है, उस प्रथा को क्या कहते हैं? उस प्रथा को कहा जाता है राखण। और चूप, चूप क्या होता है? दांतों के मध्य सोने की कील लगाई जाती है। चूप क्या है? महिलाएं दांतों के मध्य में सोने की कील लगाती है, उसको क्या बोलते हैं? चूप। और दांतों पर सोने की परत चढ़ाने को क्या बोलते हैं? राखण। तो यह सभी क्या है? तो यह सभी महिलाओं के क्या है? आभूषण है। अब हम बात करते हैं पुरुषों के आभूषणों की। अब हम बात करेंगे किसकी? पुरुषों के आभूषण की। पुरुषों के आभूषण में कान में पहने जाने वाले, पुरुष ज्यादातर कहाँ का पहनता है? पुरुष ज्यादातर कान में पहनेंगे, या फिर हाथ में पहनेंगे, या फिर कहाँ पे पहनेंगे? उंगली में। या फिर कहाँ पे पहनेंगे? उंगली में। गले वाले में वह क्या है? कुछ
पहनते नहीं है नॉर्मली, एक चैन वगैरह लटका लेते हैं बस, ज्यादा कुछ नहीं। तो कान में क्या पहनते हैं, मुरकिया, क्या मुरकिया लौंग, क्या मुरकिया लौंग, और झाले और छेलकड़ी क्या पहनते हैं, छाले और छेलकड़ी क्या है, यह है पुरुषों का आभूषण। कहाँ पे पहने जाते हैं, यह पुरुषों द्वारा यह आभूषण पहने जाते हैं कान में। कौन कौन से है, मुरकिया लौंग, कौन सा है, मुरकिया लौंग, छाले और छेलकड़ी आभूषण है। उसके बाद में हाथ में कौन सा आभूषण पहने जाएंगे, तो हाथ में नरमुख, क्या है, हाथ में नरमुख और कड़ा, क्या है, नरमुख और कड़ा। उंगलियों में बिठिया और मुद्रिया, मुद्रिका या मुद्रिया, उंगलियों में क्या है, बिठिया मुद्रिका, ये नॉर्मली आपको देखते ही याद हो जाएंगे। फिर उसके अलावा बच्चों के आभूषण हमारे राजस्थान चलते हैं। छोटा बच्चा होता है उसके गले में क्या पहने जाती है, एक हंसली नाम का आभूषण, क्या पहने जाती है, एक हंसली नाम का आभूषण। फिर बच्चों के कानों में क्या पहने जाती है, कुड़क, बच्चों के कानों में क्या पहने जाती है, कुड़क, या फिर मोती, या फिर गुरड़ा लूंग मुर्की, क्या है, कुड़क मोती गुरड़ा लूंग मुर्की, क्या है, कुड़क मोती गुरड़ा लूंग मुर्की। और बाली, बाली जो कि कौन सी होती है, सोने से बनी हुई या स्वर्ण निर्मित होती है, कहाँ पहनाई जाती है, बच्चों के कान में। इसके अलावा अन्य क्या होते हैं, कड़ूला, क्या होते हैं, कलूड़ा, जो कि क्या बोलते हैं, हाथ पैरों में पहनाने वाला कड़ा, इसको क्या बोलते हैं, कड़ूला। फिर पेजन्नी, और एक आभूषण का क्या नाम है, पेजन्नी, जिसको बोलते हैं झांझरिया, जिसको और किस नाम से जानते हैं अपन, झांझरिया के नाम से जानते हैं, जो कि घुंघरों सहित पैरों में पहनी जाने वाली पतली सांकड़ी होती है, जो कि क्या होती है, घुंघरों सहित पैरों में पहनी जाने वाली क्या होती है, पतली सांकड़ी होती है, जिसको बोलते हैं झांझरिया, क्या बोलते हैं, झांझरिया। तो यह सभी हमने क्या देखे थे, तो यह सभी हमने राजस्थान में जो महिला पुरुष है, राजस्थान में जो महिला पुरुष है उनके क्या देखे थे, उनके हमने वस्त्र देखे थे, और साथ में हमने क्या देखी थी, साथ में हमने देखी थी वेशभूषा, साथ में हमने क्या देखी थी, वेशभूषा देखी थी। और इनके साथ में हमने क्या पढ़ लिए, इनके सभी के इनके हमने आभूषण पढ़ लिए, इन सभी के हमने क्या पढ़ लिए, आभूषण पढ़ लिए। और साथ के साथ में हमने और क्या पढ़े हैं, और हमने बच्चों के आभूषण, और हमने क्या पढ़े हैं, बच्चों के आभूषण भी क्या है इस चैप्टर में कवर कर लिए हैं। तो यह आभूषणों वाला चैप्टर है, जिसमें से नॉर्मली आपको प्री एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आराम से देखने को मिल सकता है। 2021 के बाद में इस चैप्टर से हालांकि प्री में कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस बार पूरी संभावना है 2026 में कि आपको इस चैप्टर से एक क्वेश्चन से जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए इस चैप्टर को आप बहुत ही बारीक ढंग से आप क्या कीजिए, याद कीजिए। अब तक हमने आर्ट एंड कल्चर में हमने वह सभी टॉपिक पढ़े जो कि किसके हिस्से है, हमारी संस्कृति के हिस्से, जो कि किसके हिस्से है, हमारी संस्कृति के हिस्से है, या फिर हमारी पारंपरिक जीवन शैली के, जो हमारी दिनचर्या है, चाहे वह हमारे मेले त्योहार हो जो कि हमारी पारंपरिक जीवन शैली की है, ठीक है, या वह हमारे त्योहार हो जो किसको दर्शाते हैं, हमारी संस्कृति को, या वह हमारे नृत्य हो, या वह हमारी वेशभूषा हो। तो यह सभी क्या पढ़ते हैं हम, यह सभी कला एवं संस्कृति में पढ़ते हैं। अब एक और मात्र चैप्टर बचा है जो कि इन सभी का निचोड़ होता है कि ये सभी चीजें हम करते हैं कि हम चाहे त्योहार मनाते हैं या किसी मेले का आयोजन करते हैं या कोई लोक नाट्य करते हैं, तो उनके रीति रिवाज क्या है, उनके क्या रीति रिवाज है जिनसे हम ये सब चीजें करते हैं। तो एक लास्ट चैप्टर बचा है, वह है हमारे राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज। कौन सा चैप्टर बचा है हमारा, राजस्थान का प्रमुख रीति रिवाज है, तो उसको भी क्या कर लेते हैं हम, इसी के साथ में खत्म कर लेते हैं। तो एक चैप्टर हमारा कौन सा है, सामाजिक रीति रिवाज। आइए शुरू करते हैं हम। जो हमारा चैप्टर है वह कौन सा है, हमारा सामाजिक रीति रिवाज। कौन सा चैप्टर है हमारा, सामाजिक रीति रिवाज। और हमारे साथ के साथ में क्या है, हमारे साथ के साथ में परंपराएं। तो उससे पहले इस चैप्टर की बात करें कि जो हमारे समाज में जो मध्यकाल वाला पोर्शन था, मध्यकाल वाला पोर्शन था, उसमें क्या थी, कुछ सामाजिक कुरीतियां थी, उसमें क्या थी, कुछ सामाजिक कुरीतियां।
सामाजिक कुरीतियां जैसे कि क्या थी, एग्जाम्पल से अगर आप समझाए कि सर सामाजिक कुरीतियों के एग्जाम्पल क्या है, कि कौन कौन सी ऐसी सामाजिक कुरीतियां थी। जैसे एक तो थी हमारे सती प्रथा, एक तो थी हमारे सती प्रथा। किसी महिला का अगर पति मर गया तो पति के चिता में बैठकर महिला क्या करेगी, अब महिला भी आत्महत्या कर लेगी, आत्महत्या टाइप का। तो ये क्या था, सती प्रथा। एक हमारे थी कन्यावध, कि कन्या के जन्म पर क्या कर दी जाती थी, कन्यावध की हत्या कर दी जाती थी। एक हमारे थी डाकण प्रथा, जो कि जनजातीय क्षेत्रों में प्रसिद्ध थी। कौन सी प्रथा थी, डाकण प्रथा, यह थी। इसके अलावा और कौन सी सामाजिक कुरीतियां थी, एक हमारे सामाजिक कुरीति थी अनमेल विवाह। कौन सी थी, अनमेल विवाह। अनमेल विवाह हालांकि वे आज भी चलते हैं। जैसे कि लड़के की उम्र है, यानी कि आदमी की उम्र तो है 30 और लड़की की उम्र है यानी कि गर्ल्स की उम्र मान लीजिए 15, इनका कोई मेल नहीं, फिर भी इनका क्या कर दिया जाता था, विवाह कर दिया जाता था। तो ऐसी क्या थी हमारे समाज में सामाजिक कुरीतियां। किस समय थी, मध्यकाल के समय थी। इनफ ये अंग्रेज है उस समय तक थी। अब इन सभी सामाजिक कुरीतियों पर क्या लगाई गई थी, रोक लगाई गई थी। किनके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। कुछ कुरीतियों पर अंग्रेजों द्वारा, कुछ कुरीतियों पर शासकों द्वारा। जो उस समय के जो आधुनिक एरा के जो शासक थे उनके द्वारा क्या लगाई गई थी, इन पर रोक लगाई गई थी। अब कौन कौन सी ऐसी राजस्थान की सामाजिक कुरीतियां थी उनके बारे में देखते हैं। जैसे कि बूंदी में क्या था, सती प्रथा। बूंदी में क्या है, सती प्रथा 1822 में प्रतिबंध लगाया गया था। बूंदी में सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया गया था, 1822 में। उसके अलावा हाड़ौती में क्या है, कन्या या शिशु हत्या, कन्या शिशु हत्या पर कब, 1834 में। कौन, विल्किंस क्या लगाता है, विल्किंसन क्या लगाता है, रोक लगाता है। बूंदी में कब, 1822 में सती प्रथा पर रोक, और हाड़ौती में कब, 1834 में विल्किंस क्या लगाता है, इस पर रोक लगाता है। उसके बाद में जयपुर पर क्या है, समाधि प्रथा पर रोक लगाती है। कौन, 1844 में जॉन लुडलो। कौन लगाता है, जॉन लुडलो। उसके बाद में उदयपुर में क्या है, डाकण प्रथा, जो कि भील क्षेत्रों में क्या थी, लोकप्रिय थी। उसको 1853 में कौन है, महाराणा स्वरूप सिंह इस पर रोक लगाते हैं। कौन सी प्रथा पर रोक लगाते हैं, तो वह डाकण प्रथा पर रोक लगाते हैं। उसके बाद में जोधपुर, जोधपुर में क्या है, बाल विवाह। जोधपुर में बाल विवाह पर रोक लगाते हैं। कौन सी प्रथा पर, बाल विवाह पर। कौन लगाते हैं, सर प्रताप सिंह। कौन, जोधपुर के क्या रहे हैं ये, प्रधानमंत्री। जोधपुर रियासत के क्या रहे हैं ये, प्रधानमंत्री, जो कि 1855 में, सॉरी 1885 में क्या है, बाल विवाह पर रोक लगाते हैं। और विधवा पुनर्विवाह क्या है, विधवा पुनर्विवाह, इसको क्या करते हैं, 1856 में कौन मंजूरी देते हैं, लॉर्ड डलहौजी क्या दे देते हैं, इसको मंजूरी दे देते हैं। अब एक हमने नाम पढ़ा था चांदकरण शारदा। क्या है, चांदकरण शारदा, जो कि क्या है, हमने चैप्टर हमारा चला था आर्ट एंड कल्चर, सॉरी राजस्थान के, हम एक चैप्टर पढ़कर आए हैं राजस्थान के सामाजिक संगठन। कौन सा है, राजस्थान के सामाजिक संगठन। उसके अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था, एक टॉपिक हमने पढ़ा था, वह कौन सा था, आर्य समाज। कौन सा टॉपिक था, आर्य समाज। उसके अंदर हमने दो कार्यकर्ताओं का नाम पढ़े। कौन कौन सा था, एक तो था चांदकरण शारदा। कौन था, एक तो थे चांदकरण शारदा, और एक का क्या नाम था, हरविलास शारदा। एक का क्या नाम था, हरविलास शारदा। कुछ याद आ रहा है, यह टॉपिक हम क्या है, यह टॉपिक हम पहले पढ़कर आए हैं। चांदकरण शारदा की मैंने दो बुक आपको बताई थी। क्या है, चांदकरण शारदा की मैंने आपको दो बुक बताई थी। कौन कौन सी थी, पहली बुक तो थी विधवा विवाह। पहली बुक तो कौन सी थी, विधवा विवाह। और दूसरी बुक कौन सी थी, दलितोद्धार। दूसरी बुक कौन सी थी, दलितोद्धार। ये क्या पढ़कर आए थे हम, चांदकरण शारदा की पुस्तक पढ़कर आए थे। इसमें देखिए कि चांदकरण शारदा की क्या है, विधवा विवाह नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो वह चांदकरण शारदा ने की थी। किसके लिए, विधवा पुनर्विवाह के लिए। किसने की थी, चांदकरण शारदा ने विधवा विवाह पुस्तक की रचना की थी। जो कि हम टॉपिक राजस्थान के सामाजिक संगठन में क्या पढ़कर आए, आर्य समाज, जिसके अंदर हमारे नोट्स में ये चीजें आपको क्या है, मिल जाएंगी, आप जाकर उनको देखिए। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे विभिन्न और कौन कौन से हमारे राजस्थान के रीति रिवाज है। तो जैसे कि एक रीति रिवाज है सागड़ी। क्या है, सागड़िया होली प्रथा। सागड़िया हाली प्रथा क्या है, सागड़िया हाली प्रथा, जो कि बंधुआ मजदूरी की व्यवस्था थी। क्या थी, बंधुआ मजदूरी। क्या आपने मजदूरी करी लेकिन उसके बदले आपको क्या नहीं दिया गया,
उसके बदले आपको वेतन नहीं दिया गया, उसके बदले आपको क्या नहीं दिया गया, वेतन नहीं दिया गया। कौन सी प्रथा है ये, सागड़ी प्रथा। कौन सी प्रथा है ये, सागड़ी प्रथा, जिस पर 1976 में कब लगाया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था। कब लगाया गया था, 1976 पर इसके ऊपर क्या लगाया गया था, इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। एक प्रथा है हालमा, एक प्रथा हमारी कौन सी है, हालमा, जो कि जनजातीय समुदायों में क्या है, परस्पर सहयोग एवं सामूहिक कार्य प्रणाली प्रथा है। कौन सी है, हालमा। जनजातीय क्षेत्र में आज भी कोई कार्य होता है, उस पर क्या है कि सभी लोग एकत्रित होकर क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, यानी कि क्या होता है, परस्पर सहयोग एवं सामूहिक कार्य प्रणाली की व्यवस्था। क्या है, परस्पर सहयोग और सामूहिक कार्य प्रणाली की व्यवस्था। किन क्षेत्रों में, जनजातीय समुदाय में। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हालमा। क्या बोलते हैं इसको, हालमा। एक है झगड़ा। क्या है, झगड़ा। क्या है कि जनजातीय समाज में जब डिवोर्स होता है, जनजातीय समाज में जब विवाह के बाद में डिवोर्स होता है, यानी कि विवाह से संबंधित कोई भी विवाद हो जिसमें कन्या पक्ष को क्या है, भारी क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है। क्या है, भारी क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है, उसको क्या बोलता है, झगड़ा राशि। उसको क्या बोलता है, झगड़ा राशि। इसको क्या बोलता है, झगड़ा राशि। कौन से क्षेत्रों में, जनजातीय समाज में यह प्रथा प्रचलित है। एक होती है नात्रा। क्या होती है, नात्रा। क्या होती है, नात्रा। जो है पूर्व में हुई सगाई के बावजूद, क्या है, पूर्व में हुई सगाई के बावजूद कन्या का किसी अन्य जगह पर विवाह करना, है ना, जिसके लिए क्या है, समझौता या क्षतिपूर्ति आवश्यक होती है, उसको बोलता है नात्रा। उसको क्या बोलते हैं, नात्रा। और एक है डापा। एक प्रथा कौन सी है, डापा, जो कि क्या है, विवाह के अवसर पर समुदाय द्वारा कन्या पक्ष को दिया जाने वाला भुगतान। क्या है, जिसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं अपना, कन्यादान, है ना, जिसका उद्देश्य क्या होता है, जनजातीय सम्मान में समानता और एकता को बढ़ावा देना है। प्लस यह प्रथा क्या करती है, दहेज प्रथा को क्या करती है, हतोत्साहित करती है। प्लस डापा प्रथा को और कामला दस्तूर के नाम से भी जाना जाता है। तो कामला दस्तूर और डापा प्रथा क्या है, दोनों एक ही चीज है। कामला दस्तूर और डापा प्रथा क्या है, दोनों एक ही चीज है, जो कि जनजातीय समुदाय द्वारा विवाह पक्ष पर कन्या पक्ष को दिया जाने वाला क्या होता है, भुगतान होता है। उसके अलावा एक और प्रथा है, उस प्रथा का क्या नाम है, उस प्रथा का नाम है मुग्धाना। क्या नाम है, मुग्धाना एक प्रथा का नाम है, जिसमें विनायक स्थापना का पश्चात क्या है, भोजन पकाने हेतु एकत्रित की जाने वाली लकड़ी, उसके क्या बोलते हैं, मुग्धना। क्या बोलते हैं, मुग्धाना उसको कहा जाता है। एक है बदार भोज। एक क्या है, बदार भोज, जो कि विवाह अवसर पर आयोजित सामुदायिक भोज होता है। जो कि क्या होता है, विवाह के अवसर पर आयोजित एक तरह से क्या होता है, सामुदायिक भोजन होता है। प्लस और कौन कौन सी प्रथाएं हैं, तो और प्रथाएं होती है हमारे विवाह से संबंधित। जैसे क्या होती है, लड़के का विवाह होता है, कन्या पक्ष द्वारा क्या किया जाता है, लड़के का टीका। लड़के क्या किया जाता है, टीका। प्लस एक शामिला होता है, पहनावनी, जो कि कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष के लोगों को वस्त्र दिए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पहनावड़ी। एक होता है मुकलावा, कांकन डोरा, मायरा भात, जेव नायर आदि, ये सब क्या है, विवाह से संबंधित हमारी प्रथाएं हैं। तो राजस्थान के जो भी सामाजिक रीति रिवाज या प्रथा है, उनमें मोस्टली हमें क्या देखने को मिलते हैं, ये देखने को मिलती है। इसके अलावा हमारा एक टॉपिक और है, जिसको हम आज इसी क्लास में कवर करेंगे, और उसके बाद में क्या है कि वह हमारे राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर का क्या रहेगा, अंतिम टॉपिक रहेगा। इसमें हमारे राजस्थान की कुछ प्रसिद्ध कलाएं हैं और उनका क्या क्या कार्य है, क्या विवरण है, प्लस कौन से केंद्र में वह फेमस है, उन सभी के बारे में क्या दी गई है, जानकारी दी गई है। वैसे हमारे एक राजस्थान में कला चलती है, उस कला का नाम है थेवा कला। कला का क्या नाम है, थेवा कला, जिसका कार्य क्या है, कांच पर अगर स्वर्णों का कार्य यानी कि सोने की कारीगरी की जाती है, उस कला को क्या कहा जाता है, उस कला को कहा जाता है थेवा कला। प्रमुख केंद्र कहाँ पे, प्रतापगढ़। प्रमुख केंद्र कहाँ पे, प्रतापगढ़। और नाथ जी और महेश सोनी कौन है, नाथू जी और महेश सोनी क्या है, इससे संबंधित प्रमुख व्यक्ति हैं। प्लस जस्टिन वाल्मीकि क्या थे, जिन्होंने इनको क्या बनाया था, प्रसिद्ध बनाया था। वैसे एक कला है हमारे राजस्थान की, वह टेराकोटा। कौन सी कला है, टेराकोटा, जो कि पकी हुई मिट्टी से निर्मित क्या बनाई जाती है, सजावटी वस्तु है। क्या है, पकी हुई मिट्टी से निर्मित सजावटी वस्तु बनाने को कौन सी कला कहते हैं, टेराकोटा कला कहते हैं। कहाँ पे है, मोलेला, हरजी, जालोर। कौन सी जगह है, मोलेला, हरजी और जालोर में क्या है, यह कला फेमस है। इसको संबंधित प्रमुख व्यक्ति कौन है, प्रमुख व्यक्ति है मोहनलाल कुमावत। प्रमुख व्यक्ति कौन है, मोहनलाल कुमावत। एक कला है हमारे कौन सी है, ब्लू पॉटरी। कौन सी कला है हमारी, ब्लू पॉटरी, जो श्वेत सिरेमिक पात्रों पर क्या है, नीली चित्रकारी। क्या है, श्वेत सिरेमिक पात्रों पर क्या है, नीली चित्रकारी। कहां पर फेमस है ये,
तो यह जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ के फेमस है ये? जयपुर की प्रसिद्ध है। कौन सी? ब्लू पॉटरी, जो कि सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में इसका सर्वाधिक विकास होता है और कृपाल सिंह शेखावत क्या है? इसके प्रमुख कारीगर हैं। एक कला है मीनाकारी। एक कला का क्या नाम है? मीनाकारी, जो कि स्वर्ण आभूषणों पर, जो कि क्या है? स्वर्ण आभूषणों पर रंगीन अलंकरण। क्या किया जाता है स्वर्ण आभूषणों पर? रंगीन अलंकरण। कौन सा प्रमुख केंद्र है इसका? इसका प्रमुख केंद्र है जयपुर। इसका प्रमुख केंद्र क्या है? जयपुर, जो कि सवाई मानसिंह के काल में क्या हुआ है? इसका प्रचलन हुआ है। और कुदरत सिंह क्या है? इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। कुदरत सिंह क्या है? इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। एक कला का हमारा नाम है बादले। एक कला का क्या नाम है? बादले, जो कि जस्ते, जस्ते क्या होता है? जिंक, जिंक के जलपात्र बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? बादले। कहाँ की फेमस है? जोधपुर की। कहाँ पर फेमस है? जोधपुर में। एक है कावड़ और बेवन। क्या है? कावड़ और बेवन हम पढ़ चुके हैं। लकड़ी के द्वार और मंदिर क्या होते हैं? लकड़ी के द्वार और मंदिर। कहाँ की फेमस है? बस्सी चित्तौड़। कहाँ की फेमस है? बस्सी चित्तौड़। और मांगीलाल मिस्त्री क्या है? मांगीलाल मिस्त्री इसके क्या है? प्रमुख कारीगर हैं। एक कला है हमारी ताराकसी। कौन सी कला है हमारी? ताराकसी, जो कि रजत तारों से आभूषण निर्माण। क्या किया जाता है इसमें? रजत तारों से क्या किया जाता है? आभूषण निर्माण किया जाता है। कहाँ की फेमस है? तो यह हमारी कहाँ की फेमस है? नाथद्वारा की फेमस है। तो यह हम सब राजस्थान की क्या है? ये राजस्थान की हमारी प्रमुख हस्तशिल्प कलाएं हैं। राजस्थान की क्या है? प्रमुख हस्तशिल्प कलाएं। उसके बाद में और कौन सी कला है? एक कला है हमारी कोफ्तागिरी। कौन सी कला है हमारी? कोफ्तागिरी, जो कि लोहे पर स्वर्ण का कार्य। क्या है? लोहे पर सोने का कार्य किया जाता है, जो कि कहां पर फेमस है? जयपुर और अलवर। कहां पर फेमस है? जयपुर और अलवर पर। एक कला है तैनीसा। कौन सी है? तैनीसा, जो कि पीतल पर, पीतल पर क्या किया जाएगा? सोने का कार्य। पीतल पर क्या किया जाएगा? सोने का कार्य। कहाँ की फेमस है? यह भी जयपुर और अलवर की फेमस है। प्लस संगमरमर की मूर्तियां बनाने का कार्य। किसका कार्य? संगमरमर की मूर्तियां बनाने का कार्य। क्या? संगमरमर से मूर्ति निर्माण कहां पर किया जाता है? जयपुर में। कहां पर किया जाता है? जयपुर में। किसके द्वारा? फेमस कारीगर कौन है? अर्जुन लाल प्रजापत। कौन है? अर्जुन लाल प्रजापत। कहां पर है? जयपुर में। एक जगह है महेशनगर। एक जगह है, कौन सी है? महेशनगर। महेशनगर में एक कॉलोनी जिसका नाम क्या है? सैनी कॉलोनी। कौन सी जगह है? सैनी कॉलोनी। वहां पर सबसे ज्यादा क्या की जाती है? वहां पर सबसे ज्यादा संगमरमर की मूर्ति बनाने का कार्य किया जाता है। आप आज भी सैनी कॉलोनी के अंदर जाओगे तो आप देखोगे कि हर घर के बाहर में मार्बल पत्थर रखे हुए हैं। तो अर्जुन लाल प्रजापत जी भी कहाँ पे हैं? सैनी कॉलोनी में ही रहते हैं। इनका निवास स्थान भी कहाँ पे है? जयपुर सैनी कॉलोनी में इनका निवास स्थान है, जो कि प्रसिद्ध संगमरमर के क्या है? कारीगर हैं। तो जयपुर की संगमरमर की मूर्ति हस्तशिल्प कला फेमस है, जिससे क्या होता है? संगमरमर से मूर्ति निर्माण। केंद्र कौन सा है इसका? जयपुर है। जयपुर में अर्जुन लाल प्रजापत प्रमुख कारीगर हैं। जयपुर में भी कहाँ पर है? महेशनगर में कौन सी है? सैनी कॉलोनी है। वहां पर क्या है? इसके ज्यादातर आपको कारखाने देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा लाख का कार्य। लाख का कार्य कहाँ किया जाता है? तो लाख से आभूषण एवं सजावटी वस्तु है। लाख से क्या बनती है? आभूषण। कौन सी आभूषण है? चूड़िया। प्लस सजावटी सामान्य भी बनते हैं। इसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? जयपुर, सीकर, सवाई माधोपुर। कौन कौन से प्रमुख केंद्र हैं? जयपुर, सीकर और सवाई माधोपुर क्या है? लाख के कार्य के प्रमुख केंद्र हैं। और अयाज अहमद, क्या नाम है? अयाज अहमद कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के रहने वाले। वह क्या है? इसके प्रमुख कारीगर हैं। अब इसके अलावा हम पढ़ते हैं राजस्थान के प्रमुख छपाई और रंगाई के उद्योग। कौन से है राजस्थान के प्रमुख छपाई या रंगाई उद्योग? एक है अदरक। कौन सा है? अदरक। अदरक का मतलब क्या होता है? नीला लाल रंग। क्या होता है? नीला या लाल रंग। जिसका प्रमुख केंद्र कहाँ पे है? बाड़मेर में। प्रमुख केंद्र कहाँ पे? बाड़मेर में। एक है सांगानेरी। सांगानेरी प्रिंट, जो क्या है? काला या लाल रंग। कैसा है? काला या लाल रंग। जिसका मुन्ना लाल गोयल क्या है? मुन्ना लाल गोयल इसके क्या है? प्रमुख कारीगर हैं। एक है आजम। क्या है? आजम। जिसका अकोला चित्तौड़गढ़ में क्या है? इसका प्रमुख केंद्र है। एक है बंदेज। इसका प्रमुख केंद्र कहाँ पे है? जयपुर में। लहरिया, मैंने आपको बताया था पाली, जयपुर में इसका प्रमुख केंद्र है। एक है डाबू। क्या है? डाबू। जिसका अकोला चित्तौड़गढ़ और कोटा डोरिया, जिनको मंसूरिया कला भी बोलता है। कोटा डोरिया क्या बोलता है? मंसूरिया कला, जो कि कैथून कोटा और मांगरोल बारा में क्या है? फेमस है। तो यह सभी हमने देखी थी। क्या थी? राजस्थान की हस्तशिल्प कला। क्या देखी थी?
राजस्थान की हस्तशिल्प कला देखी थी। इसी के साथ में आज आपका जो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है, आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है उसी के साथ में यह पूरा कंप्लीट होता है। और आज आपके राजस्थान हिस्ट्री की जो आरएस प्रीलिम्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उन सभी की क्लास भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो आप लोग इनका क्या कीजिए, बार बार इनका रिवाइज कीजिए। प्लस जब इन चैप्टरों को, इन क्लासों को आप एक बार कंप्लीट कर ले तो उसके बाद में क्या कीजिए, आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। उसके बाद में आप क्या कीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। और हर महीने कम से भी कम 2 से 3 बार क्या है, हमारे शॉर्ट नोट्स की रीडिंग आप एक बार लगा लोगे तो आपका क्या है, ये चीजें आप कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि 85 में पेज में हम आपको पूरा कंटेंट दे रहे हैं। तो आपको सिर्फ एक बार पढ़ने में 85 पेज को एक बार पढ़ने में समय लगेगा। उसके बाद में आप इसको आराम से 2 से 3 दिन में क्या कर दोगे, इसको एक बार आप रिवाइज कर दोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे से अध्ययन करोगे। राजस्थान हिस्ट्री या आर्ट एंड कल्चर में आगे आपको कोई भी समस्या है तो आप हमारे इन वीडियोज के कमेंट सेक्शन में आप अपनी समस्या लिख सकते हैं। आपको क्या दिया जाएगा, तुरंत उसका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।